तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चलिए, आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा जो होने वाली है अप्रैल में, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। देखिएगा, कह रहा एक व्यक्ति को किसी वस्तु को, ठीक है, एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कर रहा है जो 20% की हानि होती है अर्थात 80 में बेची होगी, तो 80 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 96। तो आपको करा 15% लाभ कमाना, अर्थात 15% लाभ कमाएंगे तो 115 में बेचेंगे। तो क्या हो जाएगा 96/80 गुना 115। ठीक है, अगर काटा जाए, देखिए 8 से काटेंगे तो 8 दहिन 80 और 12 8 96। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 5 से काटेंगे तो 23 पंचे 115 होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे, गुना करेंगे तो 6 तरी 18 हो गया, 6 दूना 12 1 13, यानी कितना 138 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जब सीपी क्या होता है ना, सीपी 100% होता है। ठीक है, सीपी कितना होता है 100% होता है, और एसपी जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, एसपी क्या होता है, चेंज होते रहता है। लाभ के केस में 100 में जोड़ा जाता है, ठीक है, इस 100 में जोड़ा जाता है, और हानि के केस में क्या होता है 100 में घटाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे की प्रश्न, आगे का प्रश्न क्या है, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता और फिर उसे 30% बढ़ा दिया जाता, तो संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे क्या होता है 100 होता है। 100 से अधिक होगा तो वृद्धि होगा, 100 से कम होगा तो क्या होगा, हानि होगा। अब देखिए, पहले कितना परसेंट बढ़ाया 40, अर्थात 140, फिर क्या किया 30% बढ़ाया, मतलब 130 बटे कितना 100, ये जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म। अब 14 गुना कितना हो गया 13, जब इनको गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 14 3 17 1 18, 182%। अर्थात देखिए, पहले संख्या था 100%, अब हो गया 182%, मतलब क्या 82% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई संख्या में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती, जबकि इनकी ऊंचाई जो है 20% कमी हो जाती है, तो घनाभ में आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सेम चीज़ करना है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, तो 10% बढ़ाया तो मतलब 110, 20% बढ़ाया मतलब 120, और घटाया तो कितना 20% मतलब 80 बट्टे क्या करना है 100, गुना क्या करना है 100। कोई दिक्कत। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, हो गया। अब अगर इसको काटिएगा आप तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 2 छके, 11 छके कितना हो गया 66 गुना 8 बटे 5। इसको अगर तोड़ा जाए तो कितना होगा, देखिए तो 8 छके 48, 8 छके 48, 8 छके 48, 2 50, 2 52 के 2 हाथ में कितना 5 बटे कितना 5। इसको तोड़ेंगे तो 105.3 बटे कितना 5, अर्थात 5.3/5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा। देखिए ना, 100 से कितना अधिक हो रहा है, तो 5.3/5% अधिक हो रहा है, अर्थात 5.3/5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई इंटू 100 प्लस माइनस जेड बटे कितना होता है 100 गुना 100। ये फार्मूला आपको याद रख लेना, ठीक है, और उस पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न देखेंगे। करा चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपया में 6 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है।
20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 6। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, 6 पंचे 30, अर्थात वह जो है कितना केजी चीनी खाता है, सुधीर कितना केजी, 30 केजी। कितना में, 960 में। तो मूल्य बता दीजिए यहाँ से। तो मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 960 रुपया में कितना केजी खाता है, 30 केजी खाता है। ये खत्म हो गया, कितना, 32 रुपया प्रति केजी। ठीक है, कितना हो गया, 32 रुपया प्रति केजी। तो ये आपका यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 20% कम ही हो रहा था, मतलब 1/5। तो जब वर्तमान मूल्य मांगेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 1/5 है तो 1/5, 10% होता है तो 1/10 उतना ही लिखते हैं। तो 1/5 का वैल्यू अगर 6, 1 का वैल्यू अगर 6 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 30 केजी होगा। अर्थात 960 में कितना केजी खाता था, 30 केजी। तो 1 केजी का दाम कितना हो गया, 32 रुपये प्रति केजी। चलिए आगे की सवाल देखेंगे हम लोग। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है, रीता अपनी जो है मासिक आय का 25% घर के किराए पर, ठीक है, और शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। अगर वह 5250 रुपया बचाती है तो उसकी मासिक आय क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। मासिक आय नहीं पता, एक्स है। एक्स का 25% घर पे खर्च दिया तो बचा कितना, 75%/100। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या करा, शेष का 30% भोजन पर। अब ये शेष का 30% भोजन पर, तो अब कितना बचा, 70/100, जो कितना के बराबर है, 5250 के बराबर। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 25 तिया 75, 2500 के 100। हाँ, अब देखिए 3 से कटेगा ये, 3 एकाम 3, 2 3 सत्ता 21, 3 पचे 15, जीरो। अब 7 से कट जाएगा ये, 7 दूना 14, 3 7 पंचे 35, 250। अर्थात यहाँ से जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 250 गुना हो जाएगा 40, अर्थात 2500 के कितना, 100 पे 2 जीरो, यानी कितना हो गया, 10,000 रुपया। ये आपका क्या हो गया, आंसर बन के रेडी है। ठीक है, आ जाइए। अगला प्रश्न क्या करा है, जो 49.60 रुपया जो है 124 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो हमने एक चीज़ पढ़ाया है, जो जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में रखना है। तो 49.60 को किससे तुलना कर रहे हैं, 124 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये पॉइंट उड़ेगा, नीचे में क्या हो जाएगा, डबल जीरो। 124 चौके 496, 40, 2 जीरो खत्म, अर्थात कितना प्रतिशत, 40% आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे की प्रश्न देखेंगे। क्या करा, एक परीक्षा में 48% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 56% गणित में हुए। ठीक है, अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 32% छात्र दोनों विषय में असफल रहे हैं तो दोनों विषय में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। इस टाइप का सवाल जब होता है तो दोनों में पास का प्रतिशत बराबर क्या होता है, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का क्या होता है, जेड होता है। दोनों फेल होता है, एक्स भी फेल वाई भी फेल होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना, 48% विद्यार्थी अगर विज्ञान में पास हुआ तो फेल कितना हो गया, 52%। चलिए फेल हो गया 52, प्लस गणित में 56% गणित अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये हो गया 56, माइनस दोनों विषय में कितना हुआ, 32। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 माइनस, देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 52 में से 32 गया कितना, 20, इसमें जोड़ दिया कितना होगा, 76। तो 76 4 80, यानी कितना हो गया, 24%। ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों विषय में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, 24%। तो दोनों में पास का प्रतिशत होता है 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। जबकि ये एक्स भी क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, वाई भी फेल और जेड भी, तीनों फेल होना चाहिए। अगर कोई पास रहता तो उसको फेल कराना, फेल कैसे करेंगे, 100 में से घटा करके। चलिए आगे की प्रश्न देखेंगे। करा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताइए कुल कितना अंक, एक चीज़ बताइए, 45% पास होने के लिए चाहिए, उन्होंने 30% लाया, कितना 15% से फेल हुआ, और 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 60 दिया हुआ। तो परीक्षा पास होने के लिए कुल पूर्णांक कितना, 100% होता है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 15। तो यहाँ 60 बटे कितना, 15 गुना 100 हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कितना, 400 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल पूर्णांक कितने होंगे, पूर्णांक 400। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे।
कह रहा यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको देखिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे कितना होता है 100 होता है। तो 20% की क्या घटाया तो कितना हो गया 80 है, गुना कितना 80 है बटे कितना 100, 2 जीरो से खत्म, 88 कितना हो गया 64%। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 64, तो क्या हो गया प्रतिशत कमी। कितना कमी हो गया तो 100 माइनस 64 यानी कितना 36% का क्या हो गया कमी हो गया। 36 ऑप्शन में ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न कहता है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई। तो आराम से बना दीजिए। आयत की लंबाई में कितना 10% वृद्धि किया मतलब कितना 110, 20% कमी किया मतलब कितना 80 है बटे कितना 100, 2 जीरो से कट गया 11 अठा कितना हो गया 88%। पहले था 100 अब हो गया 88, अर्थात क्या हो गया प्रतिशत कमी कितना, तो 100 माइनस 88 यानी कितना 12% का क्या हो गया कमी हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार जाता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक विनर होगा एक रनर होगा। रनर को कितना मिला 40, तो विनर को कितना मिला होगा 60। दोनों कितना से हार जीत हुआ 20% से। अब देखिए 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ, वह कितना मत से हारता है 100। तो आपको क्या करा कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितना होगा 100% ना। तो 100 बटे कितना 20 गुना 100, 20 पंचे 100 तो बराबर कितना होगा 100 गुना 5 यानी 500। ये आपका आंसर हो गया। यानी चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे 500। आगे की प्रश्न करेंगे हम। अगला प्रश्न क्या रहा 20 जो है किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। थोड़ा सा उल्टा सवाल किया, अर्थात 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ 20, आपको क्या करा उस संख्या का 40% चाहिए तो निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो 20 बटे कितना 25 गुना कितना 40, 5 से काटेंगे 5 25, 5 अठा 40, 5 से काटेंगे 500 के 20, तो 800 के कितना 32। आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की प्रश्न की बात करेंगे हम। करा ए की या बी की ऐसे 25% कम है तो ए की या बी की ऐसे कितना परसेंट अधिक है। जब इस टाइप के सवाल आए तो आराम से बनाना है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। 1/4 से वैल्यू घट रहा है, बढ़ेगा कितना 1 बटे क्या करा 25% से कम है, एक कम है तो ए की या बी की ऐसे कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 33 हो जाएगा। तो ये 25% वैल्यू 1/4 होगी, 1/4 से घट रहा बढ़ेगा कितना 1/3 से, प्रतिशत बना लें 100 से गुना, ये कितना होगा 33.1/3%। यहाँ ऑप्शन गलत लिखा गया 33.1/3%। ठीक है, क्या हो जाएगा 33.1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे भी नहीं होता तो ऐसे समझ लीजिए ए है बी है, क्या करा ए की है बी की ऐसे 25% कम है, तो ये अगर कितना 100 है तो ये कितना हो जाएगा 75। तब ये कितना अधिक है, ये देखिए 25 अधिक है तो 25 बढ़ रहा है किस पर 75 पे, तो 100 में बदलने प्रतिशत 100 से गुना 25 का 25 25 या 75, अर्थात 100/3। इसको जब लिखेंगे 33.1/3% लिखेंगे कि नहीं। चलिए आगे की प्रश्न करेंगे। करा एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं वह 30 अंकों से फेल हो जाता है और एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्ण होने के अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक क्या। बहुत बढ़िया प्रश्न। इसका हम एक थ्योरी बताए थे, जो अंकों का प्रतिशत का अंतर, इधर कितना 20 उधर 32, तो 32 माइनस 20 अर्थात कितना 12%। अंकों का योग तो 30 प्लस 42 कितना हो गया 72, अर्थात 12% का वैल्यू कितना है 72, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 72/12 गुना 100, 12 छः के 72 यानी कितना हो गया 600, अर्थात कुल अंकों की संख्या कितना हो गया 600 हो गया। चलिए आगे प्रश्न हम बात करेंगे। आगे की प्रश्न कहता है यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है तो हर 40% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न इतना हो जाता है। तो बहुत मस्त सवाल है, क्या दिक्कत है। भिन्न मान लीजिए x/y, अंश को 60% बढ़ाया मतलब 160, हर को 40% बढ़ाया मतलब 140,
परिणामी भिन्न 16 बटा कितना होता है 63 होता है। अब काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 16 से 16 कट गया, 7 दूना 14, 7 नवे 63, अर्थात x बट्टे वाई बराबर कितना हो गया 2/9। ये आपका आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, तो जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप इसी रेशियो से, इसी स्पीड से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई तरह की दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमने नंबर दे दिया है। ठीक है, और अच्छा अगर लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।